हेलो एंड वेलकम बैक। इन अ एस एच जी का मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन अ एस एच जी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं, कोई उस ग्रुप में कोई एक मेंबर भी अगर लोन उठाता है तो उस लोन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे मेंबर्स उठाते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये बात सही है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? पहला, फिनेंशियल इंक्लूजन। दूसरा, पोवर्टी एलिविएशन, वेमेन एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स, डिक्लाइन इन शेयर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स। फिनेंशियल इंक्लूजन, women empowerment, capacity building, poverty alleviation, increase in income and savings, decline in share of informal loans. Financial inclusion, women empowerment, capacity building, poverty alleviation, increase in income and savings, decline in share of informal loans. तो अब इसको स्टोरी की तरह कनेक्ट कर देते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सपोज मान लीजिए उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपकी मम्मी है। ठीक है, तो अगर आपकी मम्मी उस ग्रुप से जुड़ी हुई है तो ऑब्वियसली उनके पास फिनेंशियल इंक्लूजन आएगा, मतलब उनके पास पैसा लेने का जो चांस है वो आएगा। और आपकी मम्मी जब ज्वाइन हो गई है तो ऑब्वियसली एक तरह का अथॉरिटी भी मिलेगा, तो एम्पावर हो जाएंगी वो। फिर वो एम्पावर हो करके वो अपना कैपेसिटी क्षमता बना सकती हैं। क्षमता बना कर सकती हैं तो फिर वो गरीबी को कम कर सकती हैं, हटा सकती हैं। वो अपना सेविंग्स बचा सकती हैं, अपना इनकम बढ़ा सकती हैं। और साथ ही साथ जो इधर इनफॉर्मल लोन्स होता है कि इससे इतना परसेंट रेट पे इंटरेस्ट उठा लो, मतलब लोन उठा लो, उधर उठा लो, तो उससे भी बच जाएगा। ये इनफॉर्मल एक तरह का फॉर्मल लोन मिल जाएगा। इनिशिएटिव्स टू प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए काम आते हैं? एक है डे NRLM। डे NRLM का मतलब, डे का मतलब क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। डे का मतलब क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। और NRLM का मतलब क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। सो एक तो है डे NRLM। डे NRLM मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। दूसरा है SVEP। SVEP का मतलब स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप। फिर है MKSP। MKSP का मतलब है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। फिर DDU-GKY। DDU का मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। DDU-GKY इसका फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। फिर नेक्स्ट है वुमनिया और फिर ड्रोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए काम आ रहे हैं। एक तो है डे NRLM, दैट इज़ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। फिर SVEP मतलब स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप। MKSP महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। DDU-GKY मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। फिर वुमनिया और ड्रोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। डे NRLM क्या है? डे NRLM कब आया था? ये 2011 में आया था। इसका नाम था NRLM, दैट इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRLM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRLM आया था, इसका नाम क्या था? NRLM। ठीक, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो 2015 में जब नया प्राइम मिनिस्टर बना तो ऑब्वियसली वो अपनी आइडियोलॉजी थोपेगा। तो दीनदयाल उपाध्याय उन लोग का आइडियल फिगर है, तो उसके नाम पे NRLM को नाम कर दिया गया उसने दीनदयाल अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रख दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना, डे NRLM। 2015 में आया था। कब था? 2011 में आया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के फॉर्म में, और फिर 2015 में नाम चेंज करके क्या कर दिया? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर वुमेन इनटू SHG एंड कंटिन्यूसली नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग देम। तो इसका काम क्या है कि जो गरीब मतलब गांव की गरीब महिलाएं हैं उनको SHG में जोड़ना, ऑर्गेनाइज करना और उनको कंटिन्यूसली नर्चर करना और सपोर्ट करना। फिर MKSP। MKSP क्या है? MKSP है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, और ये 2011 में आया था। ये भी सब स्कीम है डे NRLM का।
ये क्या है, DNRLM का सब स्कीम है। जो DNRLM है ना उसी का एक उसके अंदर है ये। सो एम्पावरिंग women in agriculture by making systematic investments to enhance their participation and productivity and also create and sustain their agriculture based livelihoods। मतलब जो महिलाएं हैं उसको एग्रीकल्चर से जोड़ना। महिला किसान है ना, तो ऑब्वियसली जो विमेन एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए ये योजना है। MKSP कब आया था, 2011 में। ये सब स्कीम है किसका, DNRLM का। फिर DDU-GKY ये कब आया, ये 2014 में आया। ये भी सब स्कीम है DNRLM के अंदर। सो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण कौशल योजना। तो ये जो है ये यूथ के लिए है, जो गांव के गरीब यूथ हैं। स्किलिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यूथ बिटवीन द एजेस ऑफ 15 से लेके 35 साल के बीच के जो यूथ हैं उनको स्किल सेट्स देने का ये प्रोग्राम है। फिर SVEP कब आया था, 2016 में आया था। ये भी सब स्कीम है DNRLM का। DNRLM का मतलब क्या होता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और SVEP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप। तो हेल्प द SHGs टू सेटअप एंटरप्राइजेस ऑफ द विलेज लेवल इन नॉन फार्म सेक्टर्स। तो नॉन फार्म सेक्टर्स मतलब खेती बाड़ी को छोड़ करके बाकी सब किसी और फील्ड में अगर कोई बिजनेस लगाना चाहता है या कोई एंटरप्राइज लगाना चाहता है तो वो SHGs को हेल्प करता है ये स्कीम। वोमनिया इनिशिएटिव कब आया था, ये 2019 में आया था। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। क्या है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। सो एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड SHGs फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर ऑन द जेम पोर्टल। सो बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर से क्या किया, उनको मदद करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना दिया ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें। जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ना वो सब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जा कर के अपना रजिस्टर कर सकें और SHGs ये सारे काम को करेगा। फिर ड्रोन्स टू विमेन SHGs, फिर SHGs को विमेन, उसमें जो विमेन है ना तो विमेन SHGs को ड्रोन्स दिया जाएगा। ये कब आया था, 2023 का प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है और ये प्रोवाइड करता है 15,000 सिलेक्टेड विमेन SHGs को ड्रोन देगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2023-24 से लेकर 25-26 के पीरियड में, फॉर प्रोवाइडिंग द रेंटल सर्विसेज टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन यूज़ होता है तो ये वुमेन लोग को दे देगा और वुमेन लोग क्या करेगी, ये सब जो किसान लोग हैं ना उसको रेंट पे ये ड्रोन्स प्रोवाइड करेगी। ड्रोन्स प्रोवाइड करेगी तो उससे पैसा कमाएगी ये लोग। फिर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द बैंक लोन्स ऑफ अबाउट 7.68 लाख करोड़ हैव बीन एक्सेस्ड बाय SHGs एज ऑफ नवंबर 2023 सिंस फिनेंशियल ईयर 2013-14 अंडर SGLBL प्रोजेक्ट। SGLBL प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। तो 2013-14 से लेकर के नवंबर 2023 तक अभी तक कितने SHGs मतलब कितना लोन दिया जा चुका है SHGs को, ये 7.68 लाख करोड़ रुपया, इतने साल में 10 साल में ये SHGs को बैंक लोन दिया जा चुका है। अब इसको रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये था कि इन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। ट्रू। सिग्निफिकेंस ऑफ SHGs, financial inclusion, women empowerment, capacity building, poverty alleviation, increase in income and savings, decline in share of informal loans. Initiatives to promote SHG, DNRLM, Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Health Mission, SVEP, Startup Village Entrepreneurship, MKSP, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, DDU-GKY, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, विमेनिया इनिशिएटिव, ड्रोन्स टू SHGs। DNRLM 2011 में आया था। एज अ नेम DNRLM मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर होता है। इसको रीनेम कर दिया गया 2015 में DNRLM से, दीन दयाल अंत्योदय योजना के नाम से आ गया ये। फिर ये इसका काम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर वुमेन इनटू SHGs एंड कंटिन्यूसली नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग देम। नेक्स्ट इज़ MKSP, ये कब आया था, ये भी 2011 में आया था। ये सब स्कीम है DNRLM का। इसका काम है एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर बाय मेकिंग सिस्टमैटिक investments to enhance their participation and productivity and also create and sustain their agriculture based livelihoods. DDU-GKY ये कब आया था, 2014 में आया था। सब स्कीम अंडर DNRLM है। स्किलिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यूथ बिटवीन द एजेस ऑफ 15 and 35। SVEP 2016 में आया था। ये भी सब स्कीम है DNRLM का। SVEP का फुल फॉर्म क्या है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप। इट हेल्प द SHGs टू सेटअप एंटरप्राइजेस ऑफ द विलेज लेवल इन नॉन फार्म सेक्टर्स। वुमेनिया इनिशिएटिव 2019 में आया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड SHGs फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर ऑन द जेम पोर्टल। जेम पोर्टल मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस।
ड्रोन्स टू वेमेन SHGs 2023 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, एंड टू प्रोवाइड द ड्रोन्स टू 15,000 सेलेक्टेड वेमेन SHGs ड्यूरिंग द पीरियड 2023-24 to 2025-26 फॉर प्रोवाइडिंग द रेंटर सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल purposes. As per the Ministry of Rural Development, the bank loans of about 7.68 lakh crore have been accessed by SHGs as of November 2023 since financial year 2013-14 under SHGBL project. SHGBL project मतलब स्पेशल हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।